शादी शादी, सब जब देखो शादी के लिए कहते रहते हैं। अब मैं कैसे बताऊं किसी को कि मैं शादी ऐसे नहीं कर सकती हूँ। ऑफिस के काम कर करके थक जाती हूँ मैं। जस्ट चिल यार, सुन मेरी बात। तू ऐसा ससुराल देख जो सीधा तेरे ऑफिस और घर के रास्ते में ही हो। बहन, ऑफिस तो मैं मेट्रो से जाती हूँ रोज। तो मैं भी तो मेट्रो से ही आती हूँ, लेकिन तू है कि बेवकूफ जैसी बात कर रही है। अरे यार, तू कौन से मेट्रो रूट लाइन से आती है? पिंक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन? पिंक यार। बस फिर ये देख कि उसी में आगे पीछे तेरा ससुराल हो, तू सीधा एक ही मेट्रो में बैठकर तीनों जगह घूम सके। ऑफिस का बोलकर मायके। कैसा लगा? मैं समझ गई। थैंक यू सिस्टर। सोनिया समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। उसी रात को जब सोनिया घर जाती है तो वो अपनी माँ पुष्पा से कहती है, मम्मी मैं कह रही थी कि अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो कि वक्त पर सब ठीक लगता है। आज तुझे इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? चल देर आई लेकिन दुरुस्त आई। लेकिन मम्मी मुझे पहले लड़की की फोटो दिखाना, उसके बाद में ही बात आगे बढ़ाना। अरे तू शादी के लिए मान गई और मुझे क्या ही चाहिए। तुझसे पूछे बिना मैं तेरे कपड़े भी नहीं लेती हूँ, ये तो लड़का है। अब सोनिया जितने भी लड़के का रिश्ता आता है पहले उसके घर का एड्रेस पूछती है, फिर देखती है कि उसका घर पिंक लाइन वाली मेट्रो रूट में पड़ता है या नहीं, वो भी उसके ऑफिस के नजदीक। फिर आगे लड़के की तस्वीर देखती है। एक रोज केशव का रिश्ता सोनिया के लिए आता है। शाम को जैसे ही सोनिया ऑफिस से आती है, पुष्पा कहती है, बेटा एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़का स्मार्ट तो है ही, साथ में पैसे वाला भी है। तेरे पापा बता रहे थे उन लोगों का बहुत नाम है। अच्छा मम्मी, ये सब छोड़ो, पहले बताओ वो रहता कहाँ है? अरे यहीं कहीं मोती बाग के आसपास, मुझे प्रॉपर एड्रेस नहीं पता। सोनिया तुरंत गूगल खोलती है और मेट्रो का पिंक रूट लाइन चेक करती है और धीरे से कहती है, ओह ये तो ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। अरे जोर से बोलना, क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी, ऐसी। ठीक है, अब लड़के की फोटो देख के बता रिश्ता आगे बढ़ा है या ना बढ़ा है। बढ़ा लो, ठीक ठाक ही है लड़का। पुष्पा कुसुम को फोन करती है, बहन जी आप अपने परिवार के साथ हमारे घर पर आ जाइए, बैठकर बात करते हैं, बच्चे भी मिल लेंगे। आजकल बच्चों को पसंद आना जरूरी है, हमारा क्या है, हम तो इनकी खुशी में खुश है। कल संडे है, सोनिया की ऑफिस की छुट्टी है, केशव की भी छुट्टी होगी ना, तो आराम से कल दोनों फ्री होंगे। हाँ जी ठीक है, हमारे घर से आपका घर 10 मिनट के रास्ते में ही तो है, कल मिलते हैं। अगले दिन दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। सोनिया लड़के को देखते ही सोचती है, इसे तो मैं आराम से बेवकूफ बना दूंगी, काम नहीं करना पड़ेगा मुझे ससुराल में बस। सोनिया तुम केशव को पूरा घर दिखाओ बेटा। हाँ मम्मी। सोनिया केशव को घर दिखाने के लिए जाती है और उससे पूछती है, मैं शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखूंगी? हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करना जॉब। वैसे मेरा ऑफिस ना साउथ कैंपस के पास है। अरे मेरे घर से तो डायरेक्ट मेट्रो है, वो भी 13 मिनट का रास्ता है। तुम्हारे घर से मेरा घर 10 मिनट के रास्ते पर है। सच में? मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। चलो अपना कमरा दिखाती हूँ आपको। सोनिया और केशव बहुत देर तक बातें करते हैं। दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं। समधन जी, अब और देर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप अगले ही महीने की कोई तारीख निकलवाइए शादी की। लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे कर पाऊंगी मैं? अब समधन जी जैसे भी कर लीजिएगा, लेकिन शादी तो अगले महीने ही कीजिए। मम्मी जी हम मैनेज कर लेंगे, मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगी। मेरे इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कम से कम ननद की शादी में तो काम आए। ठीक है, तू संभाल लेगी, तभी जाकर मैं हिम्मत कर रही हूँ। केशव अपने परिवार के साथ चला जाता है। यहाँ पुष्पा टेंशन में पंडित को फोन करके बातें करने लगती है। सोनिया आराम से अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और बेचारी अर्चना रूही को तो रसोई ठीक करने में ही लगना पड़ता है। 1 महीने में शादी करना तो मुश्किल है, लेकिन ये शादी जितनी जल्दी होगी मेरे लिए अच्छा होगा। दिन भर सोनिया बैठकर पलंग तोड़ती रहती है और मुझे उसका काम भी करना पड़ता है। चाहे मुझे कितना भी खटना पड़े मैं करूंगी। 1 महीने में इससे छुटकारा मिल जाए बस, फिर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाऊंगी। शादी की तारीख आ जाती है और दोनों घरों में जोर शोर से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं और महीने भर में शादी हो जाती है। शादी होकर सोनिया अपने ससुराल चली जाती है। इधर अर्चना लंबी सांस लेते हुए कहती है, जान छूटी, बहुत मुश्किल से इससे पीछा छूटा है। नाना जी अब कभी मत आना यहाँ। उधर सोनिया के आने से कुसुम को एक साथी मिल जाता है। बहू
इस घर को अब अपना घर ही समझना। जैसे तू अपने मायके में रहती थी ना, वैसे यहाँ भी रह सकती है। मम्मी जी थैंक यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसी सास मुझे मिलेगी। क्या बेटा, चल अब तू जाकर आराम कर कमरे में। हाँ, सोनिया और केशव आराम से अपने कमरे में चले जाते हैं। सोनिया को लगता है कि वो इस घर में आराम से बिना काम किए आजादी से रह सकती है। अगले दिन वो 10 बजे उठती है और नहा धोकर खाने के टेबल पर पहुंच जाती है। कुसुम पहले तो सोनिया को घूरती है, फिर कहती है, नाश्ता कर ले, आज ही महाराज है, फिर कल से तो तुझे ही बनाना होगा बहू। मम्मी जी खाना बनाने में लगता ही क्या है, बस 2 मिनट में तो खाना बन जाता है। हाँ बहू, अब तू ही बनाना 2 मिनट का खाना कल से। सोनिया 2 मिनट वाली मैगी मत बना देना बस। सोनिया तिरछी नजर से केशव को देखती है। अरे मजाक कर रहा था। नाश्ते के बाद सोनिया अपने मायके चली जाती है पग फेरे के लिए। अगली सुबह सोनिया उठती है, वैसे ही कुसुम उससे कहती है, बहू थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, नाश्ता तुझे ही बनाना है। दोपहर में तो तू ऑफिस में रहेगी, तो वो तो मुझे खुद ही बनाना होगा ना। ठीक है मम्मी जी, आज मेरी छुट्टी है। चल अब कुछ अच्छा बना ले, केशव को दुकान भी जाना है। सोनिया रसोई में जाती है और इधर उधर देखती है। ऐसा लग रहा है कि अब मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। क्या बनाऊं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, झट से पोहे बना लेती हूँ। पर वो भी मुझे कहाँ आता है, भाभी को आता है, उससे बनवा कर ले आऊंगी। सोनिया भागे भागे अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी पोहे नहीं है घर में। अरे तो कुछ और बना ले बहू। लेकिन मम्मी जी मुझे ना पोहे बनाने का मन है, बस 10 मिनट में अपने मम्मी के घर से ले आती हूँ। बहू ऐसे अच्छा लगता है क्या? जाओ सोनिया ले आओ। सोनिया उसी वक्त वहां से मेट्रो पकड़ने के लिए निकल जाती है। इधर कुसुम केशव से कहती है, बेटा तूने बहू को क्यों जाने दिया? मम्मी वो अभी अभी आई है, उसे अपने घर की याद आ रही होगी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। हाँ वो भी है। सोनिया 10 मिनट में अपने मायके पहुंच जाती है। सोनिया को देखकर अर्चना के तोते उड़ जाते हैं और वो कहती है, दीदी आप अभी यहाँ? भाभी वो सब छोड़िए, नाश्ते में क्या बनाया है बताओ, भूख लग रही है बहुत। अर्चना सोनिया को इडली चटनी देती है। सोनिया आराम से खाकर आराम करती है और फिर कहती है, भाभी पोहे बना देना ससुराल वालों के लिए। पोहे? हाँ वो मैं अपने ससुराल ले जाऊंगी। अर्चना अपने माथे पर हाथ रख लेती है। अब ये तीनों टाइम यहीं रहेगी क्या? खाएगी भी और लेकर भी जाएगी। मुझे तो मशीन समझ रखा है। सोनिया आराम से अपने कमरे में जाकर पुष्पा से बातचीत करने लगती है। इधर अर्चना देखती है कि सोनिया नहीं आई, तो वो सोनिया को फोन पर फोन करने लगती है। मम्मी मेरी सास फोन कर रही है। हाँ बेटा तू जाए, कितनी देर हो गई, 2 बज गए हैं, अभी जल्दी जा बेटा। भाभी खाना क्या बनाया है? अब खाकर ही जाऊंगी। सोनिया दोपहर का खाना खाकर फिर पोहे लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। कुसुम कुछ कहती उससे पहले सोनिया कहती है, मम्मी जी वो आज देर हो गई, कभी मम्मी से दूर नहीं रही हूं ना मैं, इसलिए। कोई बात नहीं बहू, अब ये दोपहर का खाना हो गया नाश्ते की जगह। अगले दिन फिर सोनिया का ऑफिस होता है और ससुराल से उसका ऑफिस में पहला दिन होता है, तो आज कुसुम नाश्ता बना देती है। बहू मैंने नाश्ता बना दिया है और ये तेरा टिफिन, तू रात का खाना बना देना। हाँ ओके मम्मी जी, खाना बनाने में लगते ही क्या है, बस 2 मिनट। सोनिया ऑफिस जाती है, फिर शाम को 5 बजे ऑफिस से घर आती है। बहू रात का खाना चढ़ा देना। जी मम्मी जी बस जा रही हूँ। सोनिया रसोई में जाती है और सोचती है, आज क्या करे भाई। आइडिया। सोनिया कुसुम के पास जाती है। मम्मी जी इस चकले पर मुझसे रोटी नहीं बनेगी, मुझे मेरे मायके की चकले की आदत है ना, मैं लेकर आती हूँ बस थोड़ी देर में। है अब ठीक है, पर जल्दी आना, उस दिन की तरह लेट मत करना। सोनिया अपने मायके चली जाती है। सोनिया को देखकर अर्चना फिर सदमे में आ जाती है। भाभी मूढ़ी मिला रही हो, खिलाना जरा। हाँ दीदी। रात में खाना बनाओगी ना तो 4 लोगों के हिसाब से रोटी और सब्जी बना देना। मैं तो पाव भाजी बना रही हूँ। तो मैं पाव भाजी खाऊंगी, रोटी सब्जी ससुराल वालों के लिए। सोनिया अर्चना को काम देकर अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या है, शादी के बाद भी ये मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी क्या? लगता है इसकी शादी करके गलती कर दी। पहले तो बस इसका खाना बनाना पड़ता था, अब इसके ससुराल वालों का भी। और ये महारानी भी यहीं खाती है तीनों टाइम। काम घटने की जगह मेरा तो बढ़ गया। और
यहाँ अर्चना खाना बनाती है, वहाँ सोनिया आराम से पलंग तोड़ती है। 6 बजे से सोनिया को 9 बज जाते हैं और वो अपने मायके में ही रहती है। सोनिया देखती है कि अर्चना मैगी बना रही है। भाभी मैगी बना रही हो क्या आप? एक काम करो, वो भी पैक कर देना, मुझे देर रात को ना भूख लगती है। कुसुम सोनिया को बार बार कॉल करने लगती है, फिर खुद ही रात का खाना बना लेती है। सोनिया 10 बजे अपने ससुराल जाती है। बहू, 10 मिनट बोलकर जाती है तू, और तुझे इतना वक्त कैसे लग जाता है? तू तो चकले लेने गई थी ना? केशव कब से आकर तेरा इंतजार कर रहा है। वो मम्मी जी, ज्यादा देर कहाँ हुई है, मैं खाने के टाइम से पहले तो आ गई, खाना रेडी है। खाना मैंने बना लिया है और हमने खा भी लिया है। कोई नहीं, चलो ये नाश्ते में काम आ जाएगा। अब ये देखना बाकी था, रात का ठंडा खाना खाना होगा, वो भी समझियो कि यहाँ का। सोनिया कुसुम की बातों को इग्नोर करके आराम से सो जाती है। सोनिया अब इसे अपनी आदत बना लेती है। रोज वो अपने मायके किसी न किसी बहाने चली जाती और आधे से ज्यादा दिन वहीं बिताती थी। इधर कुसुम और उधर अर्चना सोनिया से परेशान परेशान हो जाती हैं। एक रोज संडे के दिन सोनिया सुबह नाश्ते के वक्त रसोई से भागती हुई आती है और कहती है, मम्मी जी, अभी मैंने सोचा ब्रेड सैंडविच बना लूं, लेकिन ब्रेड ही नहीं है। मेरे मायके में तो रात दिन ब्रेड ऐसे ही पड़े रहते हैं, मैं जाकर ले आती हूँ। नहीं बहू, ऐसा है कि हमारे घर में कोई सैंडविच नहीं खाता, तो कुछ और बना ले। तो उपमा बना लेती हूँ, लेकिन सूजी नहीं है। तू रोटी और आलू गोभी की सब्जी बना ले बस। सोनिया रसोई में जाती है और सोचती है, अब क्या करूँ, कुछ काम नहीं कर रहा मम्मी जी पर, लेकिन मुझे तो जाना ही है मायके। इधर कुसुम कहती है, आज मैंने बहू की एक नहीं चलने दी आखिरकार। इधर सोनिया सारे आलू छुपा देती है और कुसुम से कहती है, मम्मी जी आलू नहीं है घर पर, तो खाली गोभी की सब्जी बना दे। ओ मम्मी जी, गोभी से ना मेरे पेट में दर्द हो जाता है, आप रुको ना, मैं बस अब भी आती हूँ। कुसुम आगे कुछ कह पाती उसके पहले सोनिया अपना पर्स लेकर मायके निकल जाती है। आखिर मम्मी जी मुझे रोक नहीं पाई। सोनिया अपने मायके में जाकर पुष्पा से कहती है, मम्मी हम चलते हैं ना बाजार, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। नहीं भाभी, आप जाओगे तो नाश्ता कौन बनाएगा? मेरे ससुराल वालों के लिए कुछ नाश्ता बना दो और कुछ अच्छा हमारे लिए भी बनाकर रखना, मैं और मम्मी आकर खाएंगे। हाँ। सोनिया पुष्पा को लेकर बाजार चली जाती है। इधर अर्चना का पारा चढ़ जाता है। बस अब बहुत हो गया, खुद को महारानी समझती है, ससुराल का एक काम नहीं करती और मुझे काम वाली समझ रखा है। आज तो इसका सोल्यूशन कर ही देती हूँ। 2 घंटे होने पर भी सोनिया नहीं आती। तब उधर कुसुम का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, क्या है ये, बहू ने नाक में दम ही कर दिया है, अब उसकी खैर नहीं, इस तरह से घर नहीं चलेगा। इतने में अर्चना कुसुम को कॉल करती है, आंटी जी छोटा मुंह बड़ी बात, आप सोनिया को रोज रोज कैसे भेज देती हैं? मैं तो अपने मायके साल भर में मुश्किल से एक बार जा पाती हूँ, उसमें भी ये लोग फोन करते रहते हैं, पता नहीं आप कैसे छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। अब इसको सबक सिखाना ही होगा। दोनों आपस में बात कर लेते हैं। जैसे ही सोनिया घर आती है वो कहती है, भाभी खाना हो गया, पैक कर दो, निकलती हूँ मैं, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन पहले मुझे कुछ अच्छा सा खिलाओ। दीदी मैं तो खाना नहीं बना पाई हूँ, आज आपको ही हम सबका खाना बनाना पड़ेगा, मेरी कमर में ना झटका आ गया है। सोनिया तू रात का खाना बना कर जा, मुझसे नहीं होगा, सुबह से तू मुझे घुमा रही है बेटा। अब सोनिया को यहाँ का खाना बनाना पड़ता है और अपने ससुराल का भी बनाकर ले जाना पड़ता है। आज तो सोनिया की हालत टाइट हो जाती है, वो थक कर अपने ससुराल पहुँचती है। मम्मी जी मैं तो बहुत थक गई। बहू तू क्या करती है ऐसा जो थक जाएगी? है पूरे दिन में एक बार तो खाना बनाती है, उसमें ये हाल है। चल सबको परोस अब, और सुबह से जो रसोई बिखरी पड़ी है उसे ठीक कर दे। लेकिन मम्मी जी। बहू अब लेकिन वेकिन नहीं है, चलो काम करो। एक ही दिन में सोनिया की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन सोनिया लेट से उठती है। उठते ही वो ऑफिस के लिए भागने लगती है। तभी कुसुम उसके हाथ में कढ़ाई और आटा देते हुए कहती है, बहू तुम मेट्रो में ही खाना बनाकर लेते आना, लेकिन खाना बिना बनाए मत आना, मैं तेरे आने का वेट करूंगी बेटा। और खुद तो मैं खाना बनाने वाली नहीं, चाहे रात के 10 ही क्यों ना बजे। हैं? ये क्या है मम्मी जी? बहू इसकी तुझे जरूरत है, आधा से ज्यादा वक्त तो तू मेट्रो में या अपने मायके में बिताती है, तो इसी बीच में खाना पका लेना, काम जल्दी हो जाएगा। वैसे सोनिया अपने हाथों में कढ़ाई और आटा लेकर सीधा अपने मायके जाती है और कढ़ाई रखकर वापस ऑफिस के लिए निकलने लगती है। तभी अर्चना उसे रोकते हुए कहती है, रेणु खुद तो खाने में चटोरी है और साथ में उसके घर वाली भी,
चाहे वो उसके बेटे हो या बेटी, या फिर उसका पोता ही क्यों ना हो। सुमन बहुत ही सीधी और घरेलू लड़की है जिसे अनाज की बर्बादी करना एक जरा पसंद नहीं। एक रोज रेणु सुमन से कहती है, सुमन, बहुत दिनों से कुछ अलग सा खाने को जी कर रहा है, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ कहीं तेरा काम ना बढ़ जाए। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, नाश्ते में कुछ न कुछ तो बनाऊंगी, तो जो आप कहे वही बना देती हूँ। नहीं बहू, तू ऐसे ही बहुत काम करती है, मैं तुझ पर और बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। अरे ये कौन सी बात हुई मम्मी जी, जब जो आपका खाने का मन हो बता दिया करो आप। अच्छा ठीक है, चल तू ना मेरे लिए गरम पार्टी वाले मूंग दाल के चीले बना दे। ठीक है मम्मी जी, सबको चीले बहुत पसंद है तो मैं थोड़ी ज्यादा ही बना लेती हूँ, दोपहर में भी चल जाएगा। सुमन मूंग दाल के चीले की सारी तैयारी करती है, फिर उसके लिए बढ़िया सी स्टफिंग तैयार करती है, बीन्स, गाजर, पत्ता गोभी और पनीर से। स्टफिंग तैयार करके सुमन सोचती है, इसके साथ धनिया और लहसुन की चटनी बना लेती हूँ, फिर तो लगेगा कि पार्टी में ही खा रहे हैं, रात को फ्री भी हो जाऊंगी, सिर्फ चीले सबको सेक कर ही तो देने होंगे। सुमन जल्दी जल्दी धनिया और लहसुन की चटनी बना लेती है और सबको नाश्ते के लिए टेबल पर बुलाती है। बहू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लहसुन की चटनी के साथ चीले का मजा ही कुछ अलग है भाई। लहसुन की चटनी मैं नहीं खाऊंगी ये चीले। भाभी आपको पता है ना मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती। अरे शांत हो जाइए नाना जी, मुझे सब पता है, इसलिए मैंने साथ में धनिया पुदीना की चटनी भी बनाई है। अब तो ठीक है ना? हाँ तब ठीक है, मैं खा लूंगी। वैसे मुझे ये चिल्ले विले कुछ खास पसंद नहीं है। अरे ठीक है ना, एक टाइम खा लेगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। वो मम्मी जी का बहुत मन था ना मूंग की दाल के चीले खाने का, इसलिए मैंने बनाए। हमेशा तेरी पसंद के वो लच्छे जैसे लंबे लंबे, तुम लोग क्या कहते हो, चाउमीन, उससे तो बहुत अच्छे। मैदा खाना है बस इन्हें। मम्मी मैं चाउमीन नहीं खाती हूँ, मुझे नूडल्स पसंद है। अरे एक ही बात है। दोनों एक ही नहीं है मम्मी, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, मुझे मत बताइए सर, खाने दे अब मुझे। बहुत टेस्टी बना है सुमन, कल शादी में खाया था और उससे भी ज्यादा स्वाद है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत पसंद है। सबको चिल्ले बहुत पसंद आते हैं सिवाय प्रियंका को छोड़कर। सुमन सबको खिलाकर खुद खाती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। प्रियंका अपने दोस्तों के साथ मूवी जा रही है और उसे छोड़कर बाकी सबको चिल्ले पसंद आए ही हैं, तो आज शाम को मैं आराम से किटी जा पाऊंगी। सुमन आराम करके दोपहर का खाना सबके लिए लगाती है और कहती है, चिल्ले सेक रही हूँ, सब आकर खा लो। अरे बहू, फिर से चिल्ले? नहीं, अब मुझे नहीं चलेंगे, तुम दाल चावल बना दो। वो पापा जी, मैंने सबके लिए बनाए थे चिल्ले, अभी बहुत सारा घोल पड़ा हुआ है, फिर वो कौन खाएगा? वो मुझे नहीं पता बहू, मैं तो दाल चावल खाऊंगा, तुम बाकी सबको खिलाकर तब बना देना, ऐसी कोई हड़बड़ नहीं है। चिल्ले बहुत हैवी हो गए, वैसे मुझे अब भूख भी नहीं है। भाभी, अब जब आप दाल चावल बना ही रही हो तो मैं भी वही खा लूंगा, कुछ स्पेशल बनाने को नहीं बोल रहा हूँ, जो बना रही हो वही मैं भी खा लूंगा। बहू तो अभी दाल चावल ही बना ले, खाने को तो मैं खा लूंगी अभी चिल्ले, लेकिन फिर ना मेरा पेट खराब हो गया तो मैं क्या करूंगी, उम्र भी तो हो गई है ना मेरी। मन तो चल रहा है, लेकिन फिलहाल तो दाल चावल ही खाऊंगी मैं भी। सुमन की शक्ल उतर जाती है। सुबह से इतना सब कुछ बनाया फिर भी अलग से बनाना पड़ रहा है, मेरी जिंदगी ही झंड कर दी है सबने। मैं 2 दिन तक भी खाऊंगी तो भी ये खत्म नहीं होगा। एक काम करती हूँ, रात में सबको चिल्ले ही दूंगी और अभी सब दाल चावल खा लेंगे। सुमन दाल चावल बनाकर सबको देती है। इसके साथ आलू प्याज का चोखा होता तो और मजा आ जाता, जरा बना दोगी क्या? हाँ बना देती हूँ ना, दोपहर में गरम दाल चावल खाने का मजा ही कुछ और है। वही तो, तुम्हारी माँ ना यही बनाती थी हमेशा, अब बहू के आने के बाद से इस घर के नियम बदल गए। अच्छा हुआ मैंने भी हल्का खाया, वरना पता नहीं क्या होता। सब खा पीकर आराम करने चले जाते हैं और सुमन का मन दुखी हो जाता है। मेरी जिंदगी किसी काम वाली से कम नहीं है, बस जब देखो अपना छोड़कर दूसरे के लिए करते रहो। इतना घोल पड़ा है, फेंक भी नहीं सकती हूँ मैं। सुमन अपने लिए चीले बनाकर खाती है। शाम को सुमन किटी में जाती है और लेट हो जाती है। यार तू हमेशा लेट क्यों आती है? क्या करूं बहन, दिन भर ससुराल में खाना बनाओ, बासी तो कोई पूछो जैसे खाना ही नहीं चाहता, फिर सबके अलग अलग फरमाइश। परेशान हो गई हूं मैं, इसी सब में ना लेट हो जाता है। जब तक मेरे देवर की शादी नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं मिलने वाला। देख लेना, तेरी देवरानी आएगी तो ये लोग सुधर जाएंगे, तेरे जितना कोई बर्दाश्त नहीं करता। नहीं यार, मेरे ससुराल वाले ना थोड़े अलग हैं, ये लोग बदलने वालों में से नहीं है। अरे आजकल की लड़कियां अच्छे को बदल देती है, तेरे ससुराल वाली क्या चीज है? किटी से आने में सुमन को देर हो जाती है और वो सबको चिल्ले ही देती है। भाभी, अब क्या तीनों टाइम यही खिलाओगी आप? मैंने तो बोलकर ही गलती कर दी,
अरे मुझे क्या पता था बहू कि तू 3-3 वक्त यही खिलाएगी। रहने दे बहू, मुझे खाना ही नहीं खाना। ललित उठकर चला जाता है और उसके साथ बाकी लोग भी बिना खाए चले जाते हैं। ये क्या, मुझे फिर से खाना बनाना होगा। ये लोग तो मुझ पर इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, कर लो। जब तक सुनील की शादी नहीं होती तब तक फिर तो मेरा साथ देने वाली भी कोई आ जाएगी इस घर में। सुमन बेचारी थकी हारी खाना बनाती है और सबको देती है। वो इतना थक जाती है कि खुद खाना भी नहीं खाती। कल से मैं बस इतना ही बनाऊंगी जो नाश्ते तक चले। मैं ही क्यों मरूं बासी खा खाकर। मुझे क्या इतनी पड़ी है, इनका पैसा बचाओ। अब जो भी बचेगा उसे मैं गाय को दे दूंगी, लेकिन किसी के लिए रखूंगी नहीं। अगली सुबह सुमन नाश्ते में चूड़े के पोहे बनाती है और सबको देती है। पोहे सबको इतने पसंद आते हैं कि सब वाह वाह कर देते हैं। भाभी, अब चांदनी को भी ना पोहे बनाना सिखा देना। हाँ, अब बस महीने भर की बात है, फिर वो भी इस घर में आ जाएगी और तेरा हाथ बटाएगी। हाँ हाँ, सिखा दूंगी ना। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी सबकी तरह बैठकर खाना खाऊं। सुमन पोहे इतने ही बनाती है कि वो नाश्ते तक चले। दोपहर के वक्त सुमन दाल चावल और चोखा बना देती है। अब वही बनाऊंगी जो ये लोग खाए। सुमन सबको खाना परोसती है। खाना देखकर रेणु कहती है, बहू तू कितना बचा कुचा खाएगी। एक काम कर, मुझे सुबह के पोहे ही दे दे। मम्मी जी, वो तो खत्म हो गए सुबह। क्या भाभी, थोड़े तो ज्यादा बनाने चाहिए थे, कितने टेस्टी बनाए थे। कोई नहीं, किसी और दिन बना दूंगी। भाभी अभी बना दो ना, वही खाने का जी कर रहा है। अरे अभी ऑलरेडी बहुत खाना पड़ा है ना। अरे बहू बना लेना, मैं भी थोड़ा सा ले लूंगा। अब सुमन इतना खाना बनाने के बाद भी सबके लिए फिर से पोहे बनाती है और खुद रात तक दाल चावल खाती है। अभी भी चावल बहुत पड़े हैं, गाय को दे देती हूँ, इतना तो मैं भी नहीं खा पाऊंगी अकेले। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। बेचारी सुमन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो खाना बनाती है और जो बच जाता है उसे गाय को दे देती है। एक दिन आशीष गुस्से में सुमन से कहता है, इतना बिल राशन का कैसे आ गया? इतना तो कभी पहले नहीं आता था। थोड़ा देखकर चलाओ घर, इस तरह से बिल आया तो बस हो गया। अब मैं क्या करूं? हर किसी को अपनी मन मर्जी का खाना खाना होता है, कभी ये नहीं कभी वो नहीं, और बाकी सब बचा हुआ खाना मैं ही खाती हूँ। और क्या करूंगी? कभी कभी गाय को खिलाना पड़ता है। अब बिल का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सुमन और आशीष में बहस हो जाती है और उनके रिश्ते में खटाश आ जाती है। इधर सुनील की शादी का वक्त आता है। शादी के 10 दिन पहले से घर में महाराज लग जाता है। खाने पीने की ना किसी को कोई तकलीफ होती है, ना कि सुमन को। सुनील और चांदनी की शादी हो जाती है और ऑफिशियली चांदनी रेणु की बहू और सुमन की देवरानी बन जाती है। सुमन को एक सुकून मिलता है कि उसका साथ देने वाला कोई तो आ गया। चांदनी की पहली रसोई होती है और सुमन उससे कहती है, चांदनी आज तुम्हारी पहली रसोई है, उतना ही बनाना जो अभी खत्म हो जाए, वरना यहाँ कोई बासी नहीं खाता। भाभी ऐसे थोड़ी ना होता है कि सब कुछ नाप तोल के ही हो, ज्यादा बनता ही है, और अगर कोई दोबारा मांग ले तो फिर से बना लेना। ऐसे थोड़ी ना होता है भाभी, आदमी खाना ही बनाता रह जाएगा। इस घर में तो ऐसा ही होता है भाई। चांदनी कढ़ाई की पूड़ी, पनीर की सब्जी और खीर बनाती है और सबको परोसती है। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बेटा, लेकिन मैं ना इतना तेल का खाना नहीं खा सकता। तू मेरे लिए उपमा बना दे। हाँ बहू, इतने दिनों से बस तला भुना खा रहे हैं, थक गए हम तो बिल्कुल खा खा कर। ये सब पेट खराब हो रखा है। ठीक है, मैं उपमा बना देती हूँ। चांदनी उपमा बनाती है और इधर सुमन बाकी सबको खाना परोसती है। सबको खिला पिलाकर दोनों देवरानी जेठानी खाने को बैठती हैं। ये तो बहुत सारा बच गया है भाभी, एक काम करते हैं, हम दोपहर में सब यही खा लेंगे और मम्मी जी पापा जी के लिए कुछ बना दूंगी, वो जो कहेंगे। चांदनी, कोई नहीं इसे खाने वाला हम दोनों के अलावा। इन लोगों को दोपहर में चावल और चोखा ही पसंद है, वही खाते हैं सब। तो ये हम दोनों ही खाएंगे क्या? हाँ, हमें ही खाना होगा। अच्छा ठीक है, कल से मैं उतना ही बनाऊंगी जितना सुबह के नाश्ते में ही हो, एक दाना भी ज्यादा नहीं होगा। दोपहर में चांदनी सबके लिए चावल दाल बनाती है और सबको देती है। सब खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब आशीष कहता है, रात में चांदनी चाउमीन और मंचूरियन बना देना, बहुत दिनों से घर का खाया नहीं है। ठीक है भैया, मम्मी और पापा जी के लिए मैं कुछ और बना दूंगी। कुछ और क्यों भाई, मुझे भी चाउमीन ही खाना है, चाउमीन के साथ रोटी भी खा लूंगा। ठीक है, बना दूंगी पापा जी। चांदनी रात में रोटी और चाउमीन दोनों बनाती है और सबको परोसती है, लेकिन खुद दोनों देवरानी जेठानी सुबह का बासी ही खाती हैं। अब समझ में आ गया होगा तुझे चांदनी? हाँ भाभी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और आगे क्या करना है ये भी। लीजिए चाउमीन खाइए। नहीं, अभी कुछ भी नहीं, पूड़ी बहुत ज्यादा हो गई, अब कुछ नहीं खा सकती, कल सुबह खाते हैं हम। ठीक है,
तब मैं भी आपके साथ कल ही खाऊंगी। चांदनी और सुमन अपने हिस्से के चाउमीन रख देती हैं। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी नाश्ता बनाने में लग जाती है। आज नाश्ते में कचौड़ी और सब्जी बनाकर सबको परोसती हैं। नाश्ता देखते ही प्रियंका कहती है, भाभी चाउमीन है क्या? मुझे चाउमीन और मंचूरियन बहुत ही टेस्टी लगे। सुमन जो कि सीधी है बोलने ही जा रही थी कि चाउमीन है, लेकिन चांदनी उसका हाथ दबाकर उसे रोकते हुए कहती है, नहीं दीदी, चाउमीन तो खत्म हो गए थे रात में। हम उतना ही बनाते हैं जो उसी वक्त खत्म हो जाए। भाभी आप बना दोगी क्या? अभी मुझे वही खाना है। नहीं दीदी, अभी तो नहीं बन पाएगा। ऑलरेडी अभी ये खाना पड़ा है ना, इसे खत्म करना होगा। ठीक है, आप मेरे लिए दोपहर में बना देना, उस वक्त मेरे लिए खाना मत बनाना। प्रियंका नाश्ता छोड़कर जाने लगती है। दीदी ये कौन खाएगा? इतना वेस्ट होगा ना। अरे कोई वेस्ट नहीं होगा, मैं नहीं खाऊंगी इसे। सुमन भाभी खा लेगी उसे नाश्ते में और दोपहर में भी। दीदी ऐसा है कि अब अपने हिस्से का खाना खुद ही खाना होगा, और जब तक जिसका खाना पड़ा है उसके लिए दोबारा नहीं बनेगा, और अगर किसी को बनाना होगा तो वो खुद बनाए, हम तो नहीं बनाएंगे। प्रियंका मुंह बनाकर चली जाती है और सब डर से नीचे मुंह करके अपना अपना खाना खाने लगते हैं। मम्मा मुझे भी चाउमीन खाना है, लेकिन देखो मैंने अपना नाश्ता खत्म कर लिया। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाउमीन बना दूंगी। हाँ, सब नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। तब चाउमीन और मंचूरियन लेकर सुमन और चांदनी खाने को बैठते हैं। चांदनी, तुमने दीदी से ऐसा क्यों कहा? मैं बना देती ना। बेचारी बिना खाए उठ गई। भाभी आपने ही बिगाड़ा इन लोगों को। तभी ना, अब देखो सुबह का खाना सुबह तक ही मिलेगा इन्हें, तब जाकर खाना और खाना बनाने वाले की अहमियत समझ में आएगी। एक तो इनके चक्कर में बासी खाओ और इन्हें कोई इज्जत भी नहीं हमारी। हाँ, बोल तो तुम ठीक रही हो। मयंक आजा बेटा, चाउमीन खा ले। मयंक भागता हुआ आता है। प्रिया अपने कमरे में आवाज सुनकर धीरे से आती है और देखती है कि मयंक को सुमन चाउमीन दे रही है। चांदनी और सुमन हंस हंसकर चाउमीन खा रहे हैं। प्रियंका का दिमाग गर्म हो जाता है। यहाँ मैं भूखी हूँ और ये दोनों मजे से खा रही हैं। अब चाउमीन कहाँ से आई? अभी तो बड़ा रौब दिखाकर कह रही थी कि नहीं है। ऐसा नहीं है दीदी। आप तो चुप ही रही है, मैं इनसे बात कर रही हूँ। बोलिए चांदनी भाभी। दीदी एक तो पहले आप भाभी से इज्जत से बात करो। दूसरा, मैंने चाउमीन के लिए इसीलिए मना किया क्योंकि सुना है आप बासी नहीं खाती। और तीसरा, यह हमारे हिस्से की थी जो कल हमने नहीं खाई थी, क्योंकि कल पूरा दिन हमने बचा हुआ खाना ही खाया था। सब वहां आ जाते हैं। प्रियंका ताली मारते हुए कहती है, वाह, अब इस घर में नए नियम लगाएंगी ये मैडम। सुनील भैया इसे समझा दो, इस घर के नियम जब जो कहे वही बनेगा, खुद को मालकिन ना समझे। प्रियंका चली जाती है और रेणु कहती है, सुमन ये तो अभी आई है, तू क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रही है? अरे बना देती उसके लिए चाउमीन, वो भी तो तेरी बच्ची की तरह है। छोटी सी बात पर सुबह सुबह घर का माहौल खराब कर दिया। चांदनी को बहुत तेज गुस्सा आता है। सबके जाने के बाद चांदनी सुमन से कहती है, इन लोगों को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। इतनी सी बात है, ये बहू को नौकरानी समझ रखा है क्या? कुछ नहीं होगा चांदनी, इन लोगों को कोई नहीं समझा सकता। मेरी शादी को 5 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाभी अब की बार मैं हूं, आप नहीं। अगले दिन चांदनी उतना ही खाना बनाती है जितना कि नाश्ते में एक बार ही सबको मिले। चांदनी इडली बनाती है, वो भी सबके लिए 4-4 गिनकर। इडली बहुत टेस्टी थी। बहू और इडली देना जरा। पापा जी हमने तो इतना ही बनाया है सबका गिन गिन कर। बेटा अपने घर में कब से ये सब चलने लगा? मम्मी जी अब से यही होगा, बासी कोई नहीं खाएगा, और अगर आप ज्यादा बनाने को कहोगी तो बचा हुआ सबको खाना पड़ेगा। सुबह का खाना सुबह तक ही मिलेगा। लेकिन ये सुबह तक भी कहाँ है? सब रोज इतना ही खाते हैं, आज ज्यादा खा रहे हैं तो हम क्या करें? आप ही खाओ अपना खाना, मुझे जरूरत नहीं है। प्रियंका जाने लगती है। सुमन उसे रोकने लगती है तो चांदनी कहती है, भाभी रहने दो, वैसे भी उसने अपने हिस्से की 4 इडली तो खा ली है। अब से मेरा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चांदनी कमर कस लेती है। घर का माहौल भी गर्म हो जाता है। दोपहर में भी चांदनी नाप तोल के ही खाना बनाती है। बहू चोखा देना जरा। पापा जी खत्म हो गए, उतने ही थे। ज्यादा बनाती तो फेंकना पड़ता, इतनी बर्बादी तो मुझसे होगी नहीं। ललित का मुंह बंद हो जाता है। अब चांदनी सुबह का खाना इतना ही बनाती है जो सुबह तक ही चले, एक टाइम से दूसरे टाइम तक ना जाए। प्रियंका के लिए भी नाश्ता बनाना बंद कर देती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन रेणु कहती है, बहू मूंग दाल के चिल्ले और लहसुन की चटनी खाने को दिल कर रहा है। ठीक है मम्मी जी, कल बना दूंगी नाश्ते में। बेटा। मम्मी जी आप बता दो, आप कितना खाओगी? I mean, 1 चिल्ला 2 चिल्ला?
चांदनी सबसे पूछने लगती है कौन कितने चिल्ले खाएगा और उसे लिखने भी लगती है। रेणु गुस्से में कहती है, तुम दोनों ने अति कर दी है। हमारा खाना इतना भारी हो गया है, अब गिन गिन कर खाना बनेगा। जरूरत नहीं है तुम दोनों को खाना बनाने की। इतने दिनों से देख रही हूँ, तुम दोनों अपना देखो, हमारा खाना हम देख लेंगे। ठीक है मम्मी जी। अब चांदनी अपना, सुमन का और मयंक का खाना बनाती है और रेणु अपना और बाकी लोगों का खाना बाहर से मंगवाने लगती है। अच्छा हुआ मम्मी तुमने बाहर से मंगवा लिया, इन दोनों के नखरे तो कुछ ज्यादा ही हो गए। मम्मी एक पूरी तो देना। अरे खत्म हो गई है, बस इतना ही मंगवाया था, दोपहर में ज्यादा मंगवा दूंगी। हाँ कोई बात नहीं मम्मी। दोपहर में आशीष खाना ऑर्डर करता है और वो ज्यादा आ जाता है। खाते वक्त आशीष कहता है, एक काम करते हैं, बचा हुआ रख देते हैं, रात में वो गरम करके खा लेंगे। मैं नहीं खाने वाला। अरे पैसे लगते हैं, तुझे क्या है, मेरे पर्स से जाता है तो मुझे समझ में आता है। सही बात है, इतना फेंकेंगे तो कैसे चलेगा। मैं नहीं खा रही हूँ। रात को बचा हुआ आशीष और रेणु बिना गरम किए खा लेते हैं। अब 2-3 दिन तक यही चलता है। आशीष और रेणु ठंडा खा खा कर दुखी हो जाते हैं। तब आशीष गुस्से में कहता है, अब समझ में आया, सुमन और चांदनी ने ऐसे ये सब नहीं किया। कितना परेशान होती थी वो दोनों। जिसको ड्रामा करना है करो, मैं तो जो सुमन देगी वही खा लूंगा। कम से कम बाहर के खाने से तो ठीक है ना। 2 दिन में पेट खराब हो गया, ऊपर से बचा हुआ ठंडा खाना मुझे ही खाना पड़ता है। मैं भी भाई अब बहुओं के साथ ही खाऊंगी। आशीष और रेणु अपनी गलती मानकर सुमन के पास चले जाते हैं। बहू आज से तू जो बनाएगी मैं खा लूंगी। मैं भी। तभी पीछे से प्रियंका, ललित और सुनील आकर कहते हैं, हम भी। हम भी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रियंका तेरे ही नखरे सबसे ज्यादा है। इन दोनों को भी दिक्कत होती है जो हम समझ नहीं पाए। बस अपना अपना देखते रहे हम, और ये लोग खुद खाना बनाकर भी उसका मजा नहीं ले पाए कभी। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चांदनी तुमने ठीक किया, वरना मेरी सुमन बहुत सीधी है। अब से सब साथ में खाएंगे, चाहे जो भी हो। चांदनी के कारण सुमन की हालत भी सही हो जाती है।